नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम भारतीय कला और संस्कृति का परिचय प्राप्त करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम भारत के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्यों के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स यानी कि ललित कला अकादमी की शुरुआत कब हुई थी। तो 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला जो आपका पॉइंट था वो संबंधित है ललित कला अकादमी से। तो ललित कला अकादमी है कहाँ, तो नई दिल्ली में है और 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, अकादमी जो है ये, इसके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। केंद्र वाला तो है गया दिल्ली में, लेकिन जो क्षेत्रीय केंद्र हैं जिसको राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है, ये अकादमी 4 जगहों पर है। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर। 5 जगह है, सॉरी। लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर में भी इस अकादमी की जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, संगीत और नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो है ये नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है, ये आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी का गठन कब किया गया था, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। और 31 मई 1952 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी प्रस्ताव पारित करने के बाद से ही संगीत नाटक अकादमी का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं कि संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन कब हुआ। तो 28 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी। इसकी स्थापना इम्फाल में की गई और सन 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। ये जो लोग एक्टिंग वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए ये भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, NSD इसको अंग्रेजी में कहेंगे आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। अब नृत्य की देखिए 2 शैलियाँ होती हैं, नृत्य की 2 शैलियाँ होती हैं, आप समझिएगा। पहली शैली जो होती है उसको हम कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, और दूसरी शैली जो होती है उसको हम कहते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य संगीत क्या है, इसके बारे में तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारतनाट्यम, कथाकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और ओडिसी, ये जो हैं ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली जो है वो एक भाव नृत्य है और ये केरल राज्य में प्रचलित है। तो केरल का संबंध है, कथकली का संबंध केरल से है। बात करते हैं कथक की, तो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित एक नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है। फिर हम बात करें कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। ओडिसी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है और प्राचीन काल में मंदिरों में नृत्य के रूप में यह प्रचलित था। अब तो पूरे भारत में ये एक लोकप्रिय नृत्य है। बात करते हैं गरबा की, तो गरबा का नाम आपने सुना होगा, ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का है गरबा, तो ये है गुजरात का। अब हम बात करें, भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये जो भाषाएं हैं इसमें, इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारत की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं और भारत की भाषाई विविधता की पहचान के लिए संविधान में 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब तक तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में, उड़िया को वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा कि अभी ये पूछ सकता है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऐसी है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो प्राप्त वालों का समझिए कि तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, ये सब भारत की शास्त्रीय भाषा है। साहित्य अकादमी की विभिन्न भाषाओं को कृतियों को राष्ट्रीय अकादमी है। देखिए, ये आप समझिए, साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है।
साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? सन 1954 में हुई थी, याद रखिएगा। इस अकादमी ने कुल 24 भाषाओं को मान्यता दी है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाएगा, यह भी आपको याद रखना होगा। इस अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए कपिल सिब्बल, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कपिल सिब्बल के द्वारा कुछ गीत लिखे गए हैं। कपिल सिब्बल गीत भी लिखे हैं और ए.आर. रहमान ने इस गीत को कंपोज किया, मतलब संगीत दिया है इसमें ए.आर. रहमान ने। तो एक एल्बम निकाला था इन लोगों ने जिसका नाम था रौनक। तो पूछ सकता है कि कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गानों का एल्बम कौन सा है? तो उसका नाम होगा रौनक एल्बम। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछ चुका है कि पंचम दा के नाम से निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को जाना जाता है? पंडित भीमसेन जोशी, जिनका निधन हो गया, वो शास्त्रीय गायक थे, आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी। सिख धर्म में जो गीत गाए जाते हैं उनको शबद कहते हैं। कबीर दास ने बहुत सारे शबद लिखे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कुछ, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो सब प्रश्न पूछे गए हैं। देशभक्ति गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, इसको किसने लिखा था? तो गीतकार का नाम है प्रदीप। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। गोपी कृष्ण जो हैं वो कत्थक का प्रतिनिधित्व करते हैं और वीणा बजाते थे दोराई स्वामी अयंगर। शहनाई वाद्य यंत्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो वायु द्वारा। और प्रमुख जो भारत के बहुत महत्वपूर्ण शहनाई वादक, उनका नाम आप लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आपने सुना होगा ना। निखिल बनर्जी ये सितार बजाते हैं, इनका संबंध सितार से है। और यूएसए में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की मृत्यु हुई। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित हैं। पंडवानी क्या है? तो एक संगीतमय पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुति है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एस एस सुब्बुलक्ष्मी ये कर्नाटक की संगीत गायिका थी। अब ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपको कमेंट करके बताना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। कि देखिए दो प्रश्न आपको बताने हैं। एक तो ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था 1996 में जो हुआ था उसका, 1896 में जो हुआ था उसका। और ये भी बताना है कि सबसे पहले जनगण मन कब गाया गया था और उसके रचयिता कौन है। ये जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। जनगण मन के रचयिता कौन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कौन प्रेसिडेंट था, यानी कि कौन अध्यक्ष था इसका। शुभा मुद्गल कौन है? तो शुभा मुद्गल जो है वो प्रसिद्ध गायिका हैं। और पॉप संगीत में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो पॉप संगीत से संबंध में प्रश्न पूछ सकता है कि माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? तो ये पॉप से संबंधित थे। अब हम देखिए यहाँ पे राज्यों से संबंधित लोक नृत्य और लोक संगीत जो है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद भारत के प्रमुख धरोहर स्थलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।